नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। दोस्तों, बीते दिनों में हमने एक शब्द बार बार सुना और वह शब्द है आंतरिक मामला। तो आज के इस विषय में मैं आपसे इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि आखिर एक लोकतांत्रिक विश्व के दौर में आंतरिक मामला का क्या कॉन्सेप्ट है। आप आंतरिक मामले से क्या समझते हैं? और साथ साथ इस विषय की चर्चा इसलिए आई क्योंकि बीते लगभग 72-73 दिनों से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जो किसान भारतीय सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, उन कृषि आंदोलनों का दायरा जब विस्तृत होता गया और दुनिया के अलग अलग देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उस पर अपना प्रतिक्रिया जाहिर करना शुरू कर दिया, तब जाकर के हमारे देश की सरकार और अलग अलग मंत्रालय के लोगों ने, अलग अलग सरकारी पद पर बैठे लोगों ने और देश के तथाकथित महान देशभक्त लोगों ने उनका यह कहकर मुंह बंद कराने का प्रयास किया कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी शब्द को निचोड़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी शब्द को रगड़ने वाले हैं कि आखिर आंतरिक मामला का क्या मतलब है, आखिर आंतरिक मामला क्या मामला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जो आपसे 2-3 प्रश्न के इर्द गिर्द बात करने वाला हूं, उसमें से सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आंतरिक मामला के नाम पर उसका बात कहने से रोका जा सकता है? क्या एक ऐसे दौर में, यह दूसरा प्रश्न है कि क्या एक ऐसे दौर में जब विश्व में 90% से भी ज्यादा जो सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाती है, तो क्या एक लोकतांत्रिक विश्व में लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उनका बात कहने से रोका जा सकता है? और तीसरा प्रश्न इसके इर्द गिर्द बात करेंगे कि एक ऐसे दौर में जब यह दुनिया ग्लोबलाइज है, वैश्वीकृत है, एक देश दूसरे देश से पूरी तरह अच्छे से जुड़ा हुआ है, जब हम ग्लोबल गवर्नमेंट, ग्लोबल सिटीजनशिप और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे दौर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसका राय रखने और उसको बात कहने से क्या रोका जा सकता है? तो दोस्तों, इन 3 प्रश्नों के इर्द गिर्द आज की हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विषय पसंद आएगा और आपको यह विषय जरूर सोचने पर मजबूर करेगा कि हम सभी एक बार रुकें और यह सोचें कि इस आंतरिक मामले का माजरा क्या है। दोस्तों, सत्ता का, अथॉरिटी का, पावर का यह स्वभाव होता है कि वह लोगों के मुंह पर ताला लगाना चाहता है। वो लोगों के मुंह पर टेप चिपका करके उसे किसी भी मुद्दे पर बोलने से रोकना चाहता है। लेकिन क्या सत्ता इतनी ज्यादा लोगों पर हावी हो सकती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और पूरी की पूरी देश के लोग जो भी किसी मुद्दे पर कहना चाहें तो उनके मुंह को बंद करा सकती है? क्या सत्ता इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है कि वह आंतरिक मामला कह करके किसी को भी उसका बात कहने से रोक सकती है? क्या किसी भी ऐसे मुद्दे पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका हो या जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोगों को सामने दिख रहा हो, उस पर टिप्पणी करने के लिए, उस पर अपनी बात को कहने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले उस देश का नागरिकता लेना पड़ेगा? यह हरगिज नहीं हो सकता है। यह दुनिया एक लोकतांत्रिक दौर में जी रहा है, यह दुनिया एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक दुनिया है। तो क्या लोग अपनी बातों को न कह पाएं, इसके लिए सरकार कुछ भी कर सकती है? इसका उत्तर नहीं में है। कोई भी सरकार इतनी ज्यादा हावी नहीं हो सकती है कि वो लोकतंत्र को निगल जाए, वो लोगों को उनका बात कहने से रोक ले। और यदि हो रहा है तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? लेकिन प्रश्न यही है कि एक ग्लोबल दौर में, एक ग्लोबलाइजेशन के दौर में लोगों का मुंह किस तरीके से बंद कराया जा सकता है? आप सोच कर देखिए कि बीते दिनों अमेरिका में जो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले तो अमेरिका से चुनावी माहौल के कुछ समय पहले जब अमेरिका में नस्लीय आधार पर पुलिस ने एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को पुलिस आधिकारिक अपने कब्जे में रखते हुए उसकी हत्या कर दी, एक तरीके से पुलिस हिरासत में उसकी हत्या हुई, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने अपना उसके प्रति कंसर्न, अपना चिंता जाहिर नहीं किया था? क्या अमेरिका विश्व का लोकतंत्र नहीं है? क्या जब बीते दिनों ट्रंप के समर्थन में ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर एक तरीके से उत्पात मचाया, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया? क्या अमेरिका को, दुनिया को एक कहते हुए चुप करा देना चाहिए कि यह हमारा आंतरिक मामला है?
क्या बीते दिनों जब म्यांमार में सैनिक शासन ने तख्तापलट कर दिया वहां की लोकतांत्रिक सरकार का, तो क्या म्यांमार की सरकार ने वहां पर पूरा का पूरा सैन्य शासन ने वहां पर सोशल मीडिया को रोक दिया, तमाम को रोक दिया? तो क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय म्यांमार के तख्तापलट के खिलाफ ना बोले? क्या म्यांमार की सरकार पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह कहते हुए रोक दे कि यह मेरा आंतरिक मामला है, तुम क्यों बोल रहे हो? और भी एग्जाम्पल लेते हैं। क्या चीन में जिस तरीके से तिब्बत के लोगों का, तिब्बत पर जिस तरीके से चीन ने अपना अधिकार जमा रखा है और चाहता है तिब्बत की एक तरीके से उसका अपना एक संप्रभु प्रदेश हो, लेकिन चीन नहीं छोड़ रहा, तो क्या दुनिया, भारत सहित दुनिया का कोई दूसरा देश ऐसा होगा जो चीन को ये कहते हुए, चीन हमें ये कहते हुए मुंह बंद करवा दे कि भाई वो हमारा आंतरिक मामला है, आप मत बोलो? क्या हांगकांग के मुद्दे पे, जो कि एक लोकतांत्रिक तरीके से अपने आप को अलग तरीके से गठित करना चाहता है, जब चीन अपना वहां वर्चस्व बना रखा है, तो क्या चीन यह कहते हुए अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को मुंह बंद करवा देगा कि हांगकांग मेरा आंतरिक मामला है, आप मत बोलो? चीन ऐसा करता है, लेकिन यह हरगिज नहीं हो सकता है कि एक लोकतांत्रिक विश्व के दौर में लोग अपनी बातों को मुद्दे पर ना रख सके। यदि हम अपनी तुलना चीन से करने लगे तो क्या हम भी एक कम्युनिस्ट दौर की तरफ जा रहे हैं, जहां एक व्यक्ति का एक छत्र शासन होगा और वही लोगों को अपने हिसाब से चलाएगा? यह सोचने पर मजबूर करता है और हम सभी को इस विषय पर सोचना होगा कि क्या कोई देश अपने मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को उसका पक्ष रखने, उसका राय रखने, उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने से रोक सकता है, सिर्फ यह कहते हुए कि यह मेरा आंतरिक मामला है? दोस्तों, यह बहुत अधिक विचारणीय बात है। दोस्तों, आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां पर वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित हो रही हैं, सेवाएं एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित हो रही हैं, तो ऐसे दौर में क्या विचार नहीं प्रवाहित हो सकता है? वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आइडियाज का फ्लो होना भी है। विचारों का प्रवाह भी लोकतंत्र ही कहलाता है। जब लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो भी एक वैश्वीकरण ही है। आपको ये कितना बड़ा विरोधाभासपूर्ण है कि आपको दूसरे देशों का सामान, उनकी सेवाएं तो चाहिए, लेकिन उन देशों के जो लोग आपके मुद्दे पर अपना विचार रख रहे हैं वो आपको नहीं चाहिए। तो ये तमाम तरीके से हम पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, हम किस किस का मुंह बंद करवाते फिरेंगे? क्या हम जो पिछले दिनों बीते हुए कल जो यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स का काउंसिल है उसने जो अपना हमारे खिलाफ संज्ञान लिया है, क्या उसको हम नजरअंदाज कर दें? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हम पूरी तरह नजरअंदाज कर दें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे पक्ष में कुछ भी विपक्ष में कहता रहे, पक्ष में कहता रहे, हम उसको नजरअंदाज कर दें और हम उसको ये कहते रहें ये मेरा आंतरिक मामला है, तुम मत बोलो? तो फिर कैसा होगा? दोस्तों, आज मैं आपको एक बात खुल करके स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज तक जब भी आंतरिक मामला का जिक्र हुआ है, हमेशा इंसानों ने इंसानों का शोषण किया है, उनके साथ अत्याचार किया है। भारत में आंतरिक मामला का जड़ अगर आपको समझना है तो आप परिवार के नामक संस्था से समझने की शुरुआत कीजिए। पहले कहा गया कि एक व्यक्ति का परिवार उसका आंतरिक मामला है, फिर कहा गया समाज आंतरिक मामला है, फिर कहा गांव, प्रांत और देश आंतरिक मामला है, और इस बीच में कह दिया जाति मेरा आंतरिक मामला है, धर्म मेरा आंतरिक मामला है। अब आप जरा इसको गौर से सोचिए, आंतरिक मामला कहते हुए एक परिवार के भीतर किस तरीके से महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। उस परिवार के अंदर महिलाओं को तरह तरह का उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, और यदि बाहर वाला कोई कुछ बोले तो घर वाला कह देता है कि ये हमारे परिवार का आंतरिक मामला है, तुम इसमें दखलंदाजी मत करो। क्या जाति के नाम पर आंतरिक मामला को बताते हुए जातिगत शोषण नहीं हुआ है? क्या एक गांव के लोग अगर एक गांव में यदि जाति के आधार पर भेदभाव हुआ और किसी को उत्पीड़न किया गया, तो क्या वो गांव लोगों को ये सफाई देता फिरेगा कि ये मेरा आंतरिक मामला है, हमारे गांव का, तुम मत बोलो? तो ये तो बिल्कुल मानवता के अगेंस्ट हुआ ना, ये सोचने वाली बात हुई ना। अगर हमारे आप देश में गौर करिए, हमारे देश में बहुत समय तक यह विचारधारा प्रचलित रही कि धर्म लोगों का आंतरिक मामला है। अरे निजी विषय है आपका धर्म, ठीक है, मानते हैं इस हम विषय को, और ये जरूरी भी है कि आप किसी भी रिलीजन को माने, ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है, आपका व्यक्तिगत पसंद है। लेकिन धर्म के नाम पर आंतरिक मामला बताते हुए क्या हमारे देश में भेदभाव नहीं होता रहा है? क्या हमारे देश में, आप किसी भी धर्म को लीजिए, हिंदू धर्म को लीजिए, इस्लाम धर्म को लीजिए, क्या हिंदू धर्म में सती प्रथा हमारा इतिहास नहीं रहा है? क्या हिंदू धर्म में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन नहीं करना और उनको सती कर देना हमारा इतिहास नहीं रहा है? क्या बाल विवाह हमारा इतिहास नहीं रहा है? तो ये धर्म का अगर आंतरिक मामला कहते हुए अगर उस समय लोगों को मुंह बंद करा दिया जाता तो आगे के दौर में क्या होता?
क्या इस्लाम धर्म के अंतर आंतरिक मामला कहते हुए लोगों का मुंह बंद नहीं कराया गया? क्या तलाक 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 कह देने से एक बार में जो रिश्ता बना बनाया आ रहा है वो खत्म हो जाएगा? अगर इस्लाम धर्म के भी रूढ़िवादी और कट्टरवादी लोग सभी को यह कहते हुए मुंह बंद कराते रहे कि ये मेरा आंतरिक मामला है, तो वो निहायती लोग अशिक्षित हैं, बेकार हैं और एक लोकतंत्र के नाम पर कलंक हैं। तो दोस्तों हमें यह समझना होगा कि आंतरिक मामला एक लोकतांत्रिक देश में और एक लोकतांत्रिक विश्व में आंतरिक मामला की जो सीमाएं हैं, जो उसकी बॉर्डर्स हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं। एक व्यक्ति का आंतरिक मामला तभी तक है जब तक उस व्यक्ति का प्रभाव जो है उसके जीवन का सिर्फ उसी तक रहता हो। जैसे ही एक व्यक्ति और एक व्यक्ति द्वारा लिए गए डिसीजन या फिर उसके निर्णय से कोई दूसरा प्रभावित होता है, वो किसी भी तरीके से वह विषय आंतरिक मामला नहीं हो सकता है। यह हमें सोचना होगा। तो दोस्तों आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आंतरिक मामला के इस कॉन्सेप्ट ने आपको जरूर आपके सोचने की क्षमता को अगर चोट पहुंचाई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में जिसमें किसी दूसरे विषय पर हम चर्चा करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।